भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद हो चुके हैं। और सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दर्शन बिष्ट। एक बार फिर स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की यानी भू वैकुंठ बद्री धाम से। बद्रीनाथ जी के पट बंद तो 6 महीने के लिए कल बंद हो चुके हैं और आज हम एक दिन और यहाँ रुके थे। मैं 3 दिन से यहीं रुका हूँ और आज हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो सुबह में 5:30 बजे के आसपास एक बार फिर मंदिर की तरफ आ गया हूँ भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर प्रांगण से नीचे निकल के यहाँ पे भगवान आदि केदारेश्वर का मंदिर। और अभी सुबह हल्का सा 6 बजे के आसपास का समय, थोड़ा सा मौसम खुल चुका है, यानी कि अब घर की तरफ जाना है। तो कड़ाके की ठंड बद्रीनाथ की तरफ तो हो ही रखी है। तो फिलहाल अभी बद्रीनाथ की तरफ इस तरह से जो ऋषि मुनि हैं, बाबा लोग हैं, तो ये लोग अभी फिलहाल इधर ही हैं। तो धीरे धीरे इन्होंने भी अभी निकलना है बद्रीनाथ की तरफ से। और जी कब निकलोगे नीचे? आज ही निकलोगे दोपहर के समय? सुबह से ही लोग नहाने धोने में लगे हैं तब तो कुंड में। और इन लोगों ने अब ये सारे जो भी लोग हैं लोकल लोग हैं, तो ये अभी अपने दुकान को क्लोज करने के बाद दोपहर के समय यहाँ से अपने घर की तरफ, जैसे चमोली, गोपेश्वर, पांडुकेश्वर, जहाँ जहाँ इनका घर होगा, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग घाट, तो वहाँ के लिए प्रस्थान कर लेंगे। तब तो कुंड से निकलने के बाद ठीक सामने जहाँ प्रसाद की दुकान रहती है, प्रसाद की थैलियाँ, प्रसाद की दुकान रहती है, यहाँ से भगवान बद्री विशाल जी के लिए प्रसाद मिलता है चढ़ाने के लिए। तो यहाँ भी अब क्लोजिंग टाइम हो चुका है। तो सब लोगों ने अपने जो भी सामान है उनको पैक कर लिया है। कुछ सामान इस तरह से कट्टे में डाल के इनको कमरे के अंदर सुरक्षित जगह रख दिया जाता है, जहाँ जो कि दोबारा जब पट खुलेंगे तो उस समय भी सामान सुरक्षित मिले। इस तरह से इसको ढंग से पैकिंग की जाती है। कल रात से ही सारे सामान को हमने पैक कर दिया है। और ये जो हमारे रात्रि के सोने के बिस्तरे थे, कपड़े थे, तो इनको हमने अभी बाहर निकाल दिया है। तो इनको अब हम इस लॉज के अंदर रख देंगे। और ये है हमारी दुकान, यानी बड़े भाई साहब की दुकान। तो हमने कल रात को दुकान क्लोज कर दिया था। तो अब चलते हैं हम पीछे। हमने सुबह से ही ये जो सामान सारे बाहर रखे हैं, तो इनको घर ले जाना है। बाकी जो यहाँ की लिए आवश्यकता है तो उनको हमने यहीं रख दिया है, अंदर मतलब कमरे के अंदर रख दिया है। और जो हमने जिन सामानों को हमने यहाँ से घर के लिए ले जाना है, तो उनको हमने इस तरह से थैले, कट्टे, पेटियों में पैक करके पेटियों में पैक कर रखा है। तो इसको हम अभी गाड़ी में डाल के घर ले जाएंगे। और मैंने भी अपनी बाइक को कुछ इस तरह से सजा दिया है। सुबह में 4-5 बजे के आसपास मंदिर की तरफ गया तो मुझे वहाँ बहुत सारे पुष्पमाला मिल चुकी थी। तो मैंने इस तरह से अब घर जाना है तो बाइक को इस तरह से सजा दिया है। तो भैया लोग भी अब पूरे सामान को अंदर कमरे में पैक करने के बाद अब घर के लिए तैयार हो चुके हैं। भाभी जी भी तैयार हो चुकी है। भाभी जी ने अपना पूरा किटअप में यानी कि घर के लिए तैयार हो चुकी है। बैग और हैंड बैग और ये पर्स वाला बैग। तो ताला लेके तैयार है, क्योंकि अब ये सामान सिलेंडर यहाँ से अंदर जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से ताला लगा देंगे, यहाँ ताला लगा देंगे। सुबह के 10 बज चुके हैं और मंदिर प्रांगण में भगवान बद्री विशाल जी की डोली एवं कुबेर महाराज जी की डोली आ चुकी है। देख सकते हैं आप। तो ये डोली यहाँ से अब प्रस्थान करने वाली है, मतलब डोली प्रस्थान हो चुकी है। तो डोली में यहाँ से
सावड़ी गांव से निकलने के बाद अब डोली यहां से पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान हो चुकी है। तो यहां पे सभी गाड़ी में डोली गाड़ी में बैठ चुकी है। इसके बाद यहां से अब पांडुकेश्वर की तरफ मिलते हैं। तो चलते हैं बद्रीनाथ से आगे पांडुकेश्वर की तरफ। भगवान बद्री विशाल जी की डोली और कुबेर भगवान जी की डोली यहाँ पे हनुमान चट्टी में आके हनुमान जी से मिल लिए हैं। तो यहाँ से अब डोली आगे के लिए प्रस्थान करेगी। हनुमान चट्टी तक 12 मास खुला रहता है। यहाँ से आगे जाने के लिए अब बद्रीनाथ की तरफ जाने के लिए अब परमिशन नहीं है जब तक बद्रीनाथ जी के पट नहीं खुले। और ठीक इसके बगल में यहाँ पे है पुलिस चौकी हनुमान चट्टी। तो यानी कि अभी हम हैं हनुमान चट्टी में और यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे भंडारा भी लग रखा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भंडारा भी लगा रखा है। तो भंडारे में छोले पूरी कुबेर जी की डोली और पहुंच चुकी है पांडुकेश्वर खीर भी बना रखी है। यहाँ से पांडुकेश्वर वालों ने भी, पांडुकेश्वर के लोग भी, स्थानीय लोग भी ढोल बाजे के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। ढोल दमों के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। पांडुकेश्वर के स्थानीय लोग भी ढोल दमों के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत ही सौभाग्य का दिन है। भगवान उद्धव और कुबेर जी की डोली के साथ साथ भगवान बद्री विशाल जी के पुजारी रावल जी के भी साक्षात दर्शन हो जा रहे हैं। और इनके साथ देखिए कुछ धर्माधिकारी लोग भी हैं। तो पीछे चल के और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी भी अपने शिष्यों के साथ भगवान उद्धव और कुबेर जी को पांडुकेश्वर तक छोड़ने के लिए आ चुके हैं। उद्धव जी और कुबेर जी की डोली पहुंच चुकी है पांडुकेश्वर में। और यहाँ से नीचे गांव के नीचे रास्ता है। तो यहाँ से डोली अब बीचों बीच यहाँ से खेतों के रास्ते से, और यहाँ पे है भगवान पांडव जी का मंदिर। तो यहाँ उद्धव जी और कुबेर जी की डोली 6 महीने के लिए यहीं रहेगी, यहीं विराजमान रहेगी। बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग भी मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भगवान बद्री विशाल जी के साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान उद्धव जी के भी साक्षात दर्शन हो पा रहे हैं और भगवान कुबेर जी के भी साक्षात दर्शन हो पा रहे हैं। तो बड़ी सौभाग्य की बात और भी है कि रावल जी के भी दर्शन साक्षात हो पा रहे हैं। तो भगवान जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि समय भी हो चुका है। तो चलते हैं, विदा लेते हैं, भगवान जी से आज्ञा मांगते हैं। और आपके परिवार में सदा खुशियों का भंडार भरा रहे और आप दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहे। जय बद्री विशाल, जय गौड़ा भैरव। आप चैनल में पहली बार आए हो तो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।